नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं अलर्ट डेट की। सिंह राशि के लिए जून के महीने में कौन कौन से विशेष तारीख आपके लिए हानिकारक हो सकती है, इनका नाम अलर्ट डेट रखा हुआ है। यानी कि आपको सचेत करने के लिए ये तारीखें बताई जाती हैं। हमारा एक नियम है कि जिस महीने की शुरुआत होती है उससे 2-4 दिन पहले हम ये बात सबको बताते हैं। आइए जानते हैं सिंह राशि के लिए उस समय ये अलर्ट डेट क्या मायने रखती है, जब आपकी राशि पर इस समय कालसर्प दोष भी है। ये राहु और केतु 180 डिग्री एक दूसरे को देख रहे हैं और साथ ही साथ 6 जून के बाद पूरा का पूरा महीना आपके अंगारक योग से पीड़ित रहने वाला है और ये पोजीशन 28 जुलाई तक हटने वाली नहीं है। और उसके बाद मंगल और शनि का षडाष्टक योग शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए पैरों में कष्ट, अशांति, चिंता, कष्ट, कलह तथा पारिवारिक अशांति के साथ साथ झूठा आरोप और पुलिस आदि के झगड़ों से आपको बचना चाहिए। अनीतिपूर्ण कार्य जो करता है, यानी कि बुद्धि जो है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो उसके हाथ से कुछ गलत काम हो जाता है। इसलिए इन ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ, जो कई हजार की संख्या में लोग चिल्ला चिल्ला करके यूट्यूब पर बताते हैं, तो कुछ तो उनमें बहुत अच्छे हैं, सच्चे भी होंगे, लेकिन कुछ झूठ भी बोलते हैं अपना रोजगार चलाने के लिए। आपको यह ध्यान देना है कि आपको जो चीज अच्छी लगती है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब सिंह राशि का स्वामी स्वयं शत्रु राशि में हो, अष्टम भाव में शनि, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन को रिप्रेजेंट करता है, ये दो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे सीधे आपके 10वें भाव पर स्थित सूर्य नारायण के ऊपर पूर्ण रूप से पड़ रही है। और जब हम कह सकते हैं कि जिस भाव पर शनि भी है, मंगल इस पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और इस भाव के स्वामी की जो कंडीशन है वो पाप कर्तरी योग में के बीच में फंसी हुई है। यानी कि इनका जो कष्ट है, सिंह राशि का जो कष्ट है, वो किसी भी इस प्रकार से कम होने वाला नहीं है। लेकिन जिनकी मंगल की दशा है, पाप ग्रह से त्रस्त और दृष्ट नहीं है कुंडली उनकी, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी जब बारिश आती है और आप छाता लगा करके भी जा रहे हैं तो पैर तो भीगते ही हैं, दाएं बाएं से कुछ ना कुछ बूंदें तो पड़ती ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक भी बूंद ना लगे, लेकिन अधिकांश रूप से बचाव हो जाता है। तसल्ली ये रहती है, हाँ मैंने छाता लगाया हुआ, मैं ज्यादा नहीं भीगूंगा, मेरा सर नहीं भीग सकता। ठीक इसी प्रकार ये जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला अगर आपकी कुंडली में है तो वो है छत्र जो है गुरु का, अच्छी दशा का। लेकिन शनि की ढैया का जो प्रकोप है उससे बचने का कोई रास्ता फिलहाल 3 जून 2027 तक बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस संसार के अंदर वही रक्षित और सुरक्षित रहता है, ग्रह उसकी रक्षा करते हैं माता के समान। माँ जैसे गोदी में लेकर के अपने बच्चे की, शिशु की पालना करती है, उसकी रक्षा करती है, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है, मल मूत्र करने पर उसके कपड़े बदल देती है, सूखे में उसको सुलाती है और गीले में खुद सोती है। ये जो माता के समान रक्षा करने का जो स्वभाव प्रभाव है ग्रहों का, लेकिन ये जो ग्रह है ये कष्टकारक है। ऐसी स्थिति में मैंने बताया कि अष्टम भाव का स्वामी पाप कर्तरी योग के बीच में है और डिनाई नहीं कर सकता कोई इसको, कितना ही बड़ा विद्वान हो तो इस बात को, इस तथ्य को झुठला नहीं सकता।
ये समीकरण आपके लिए अच्छे नहीं है और ये काल सर्प दोष और पाप कर्तरी योग भी अच्छे लक्षण नहीं दे रहा है, साथ ही साथ शनि की ढैया भी है। अब हम पाप कर्तरी योग के अलावा जो ढैया चल रही है, जो 3 जून 2027 तक रहेगी, इसको के बदलाव की कोई संभावना नहीं है। उसके कुछ उपाय मैं सुझा रहा हूं, आप ध्यान से सुन सकते हैं। नंबर 1, ये जो महीना आ रहा है जून का, इसमें कुछ पर्व ऐसे हैं, देखिए अमावस्या है, पूर्णिमा है, गंगा दशहरा है, जिसमें किए हुए पितरों के प्रति या शनि की ढैया 7.5 के निमित्त जो भी उपाय करते हैं वो सफल होते हैं और आपके पास अच्छा बहाना है। अगर आप किसी के घर में छाता लेकर के गरीब को देने जाओ, बोले किस फंक्शन में किस कारण से दे रहे हो। अब क्या है, यहाँ पर इस महीने आने वाले जो कुछ पर्व है, निर्जला एकादशी भी है, लोग प्याऊ लगाते हैं, शरबत बांटते हैं सड़क पर रूह अफ़ज़ा डाल करके। अब ध्यान देना है कि अमावस्या, पूर्णिमा या गंगा दशहरे के दिन आप जरूरतमंद, शब्दों का पर ध्यान देना, जरूरतमंद लोगों को छाता, शरबत पिलाना, जल पिलाना, पानी पिलाना, जूता, कंबल, चप्पल दान करना और भोजन आदि कराना, बर्तन देना या तेल, सरसों का तेल, उड़द, या फिर आप खुद कुत्तों को रोटी भी देना, ये भी इसमें इंक्लूड है। साथ ही साथ अगर आप किसी को छाता देते हैं तो भगवान आपके ऊपर आपकी रक्षा करेंगे, जैसे छाता आपकी रक्षा करता है। इसके बाद आपके लिए जो शरबत आप पिलाते हैं, जैसे शरबत से शांति मिलती है लोगों को, ऐसी शांति आपको भी मिलेगी। और ध्यान दीजिए, इसके अलावा अगर आप जूता चप्पल देते हैं तो आपको जूता चप्पल से जो राहत और शांति मिलती है, सुख और आराम, चैन मिलता है। वस्त्र दान करने से जो दान का पुण्य मिलता है, वो आपके इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की वृद्धि करता है। लेकिन एक नई चीज, अभी ये टर्निंग पॉइंट चल रहा है किस बात का, कि सत्र बदलने वाला एजुकेशन का। आप जरूरतमंद और मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब लोगों की मदद पुस्तक दान करके कर सकते हैं। सिलेबस बदल रहा है किसी का, गरीब आदमी, उसको पुस्तकें दान कीजिए। साथ ही साथ बर्तन दे सकते हैं, थाली, लोटा, गिलास, चम्मच। सरसों का तेल और उड़द की दाल पितरों के निमित्त या शनि की शांति के लिए, दोनों तरफ ये मल्टीपर्पज है। पितृ भी प्रसन्न होते हैं और देवता भी प्रसन्न होंगे और ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। गरीबों को भोजन देना और कुत्ते को रोटी डालना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अलर्ट डेट क्या है जून के महीने में, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। इसमें एक नई चीज मैं ऐड कर रहा हूं। क्या? सिंह राशि के लिए मई के महीने की भी 2 तारीख ऐड है साथ में, यानी कि 30, 31 मई और 1 जून, ये लगातार 3 दिन अच्छे नहीं है। अलर्ट डेट है आपके लिए। उसके बाद 9, 10, 11 जून ये अच्छे परिणाम देने वाली तारीख नहीं है, और 18, 19, 20 जून ये अच्छे परिणाम नहीं देंगी। इनमें संभल करके कोई भी कार्य, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वाहन ठीक से चलाना, पैसे का इन्वेस्टमेंट करते समय सचेत रहना है। संतान से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपके सामने आएंगी, इसलिए ये जो दान मैंने बताया है, और सरसों के तेल में अपना मुखारविंद की जो छाया है उसको देख करके उस तेल में दीपक जला करके पीपल के वृक्ष के नीचे रखना शुभ होगा। एक व्यक्ति ने कहा हमारे यहाँ तो पीपल का पेड़ ही नहीं है। तो भाई मंदिर के अंदर, किसी भी मंदिर जो है एक ऐसी संस्था है, समस्त दुखड़े दुनिया भर
के जो दुख हैं उनको अपने अंदर ग्रहण कर लेता। मंदिर जो है संसार के दुखों को एकत्र भाव, उसमें एकता का भाव है। संसार के जो दुख हैं उन सब को ग्रहण कर लेते हैं। जहां भगवान रहते हैं, भगवान क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं दूसरों के दुखों को। और एक नई चीज क्या है, जब आरती होने के बाद जो ऐसे आरती लेते हैं उसका अर्थ यह है कि भगवान की जो आरती की है उसको हम भगवान के दुख अपने ऊपर ग्रहण कर लें। अर्थ तो है ये, क्योंकि भगवान को कोई कष्ट ना हो, अगर हम ऐसा मांगते हैं तो भगवान हमें कष्ट नहीं होने देंगे। इसलिए भगवान की बलैयां ली जाती हैं, यानी कि भगवान के ऊपर कोई बला ना आए, और भगवान के ऊपर तो बला आ ही नहीं सकती। भगवान से जब दुख जो है मिलने के लिए जाता है तो वो सुख का स्वरूप बन जाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।